शाम को एक दिन जब मुझे थोड़ी भूख महसूस हुई तो कमरे से निकल बाहर गली में खुली नई दुकान पर जा पहुंचा। ये वो दुकान थी जहां से आती खाने की खुशबू किसी के भी मुंह में पानी लाने के लिए काफ़ी थी। दुकान पर कुछ लड़कियां खड़ी थीं जो खाने की चीज़ों का ऑर्डर दे रही थीं। साथ ही साथ हिदायतों और फरमाइशों का दौर भी जारी था। कोई एक्स्ट्रा खट्टी चटनी की फरमाइश करती तो कोई पिछली बार खाने में नमक कम होने की शिकायत। जैसे तैसे जब ये भीड़ छटी तो मैंने भी अपनी हल्की आवाज़ में कहा, भैया जी एक पनीर बर्गर। और वहाँ खड़े दुकानदार ने आगे के दो दांत निकाल कर कहा, भैया 5 मिनट लग जाएंगे। मैंने भी सर हिलाकर सहमति दी और सामने खुली जगह में अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए इंतज़ार करने लगा। अजीब है ना, ये फ़ोन भी कितने बहाने मिल जाते हैं लोगों से मुंह फेरने के। अगर कोई आपको बोर कर रहा हो तो स्क्रीन देखकर बोल दो, सॉरी जाना पड़ेगा। आप चाहे तो फेक कॉल भी कर सकते हैं और आपको आपकी निजता मिल जाती है। मैं फ़ोन के समंदर में डूबने की कोशिश में लगा था, तभी अचानक एक लगभग 10 साल का लड़का, जिसके एक हाथ में मैली सी बोरी और दूसरे हाथ में कुछ सिक्के थे, मेरे सामने ही खड़ा था। उसके चेहरे पर कुछ था जिसे उम्र वाली मासूमियत कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत और ज़िंदगी को मासूमियत से कोई ख़ास मतलब कहाँ होता है। ये वही मासूमियत थी जो शायद कम उम्र की वजह से ज़रूरतों और ज़िंदगी से बच गई थी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, भैया पैसे दे दो। ज़िंदगी में पहली बार मैंने पैसे देने की जगह एक सवाल किया, जो सही था या गलत मुझे नहीं पता। मुझे अब तक नहीं पता। मैंने थोड़ा सख्त होकर पूछा, क्या करेगा पैसे का? उसने थोड़ा झिझक के साथ जवाब दिया, भूख लगी है, खाना खाऊंगा। मैंने उससे कहा, रुक, अभी बर्गर बन रहा है, खा के जाना। और देख, पूरा खाना पड़ेगा। इस बात के दो अर्थ थे। एक तरफ जहां मैं उसे अपना बर्गर दान करने वाला बन के प्राउड फील करना चाहता था, वहीं मुझे ये भी डर था कि अगर कहीं सच्ची में इसने ये बर्गर खा लिया तो मुझे फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। वो मेरे सख्त तेवर देख रुक गया और मुझे अपने बर्गर जो सामने बटर में तैर रहा था उस पर संकट नज़र आ रहा था। वो लड़का मुश्किल से वहाँ 1 मिनट रुका होगा और फिर मौका पाकर वहाँ से चला गया। कुछ कदमों की दूरी पर वो मुझे जाता हुआ दिखाई दिया। मैं भूखा था, क्या वो भी भूखा था? अगर वो वाकई भूखा था तो रुका क्यों नहीं? मगर अब सामने से दुकान वाले भैया ने आवाज़ लगाई, भैया आपका बर्गर। अब मैंने उन्हें 2 मिनट इंतज़ार का इशारा किया। मुझे उम्मीद थी वो आएगा। मैं उसी भीड़ में देखता रहा। शायद उसे भूख तो थी, मगर बर्गर की नहीं, जिंदगी की, बचपन की, उन सभी सपनों की जो कहीं खो गए थे या शायद आधुनिकता की दौड़ में ज़रूरतों से हार गए थे। अब मैं भी बर्गर हाथ में थामे निकल पड़ा था, उन्हीं रास्तों से जहाँ से हर रोज़ कितने लोग निकलते हैं, खुद में मगरूर होकर। तो प्यारे दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।